आपने जैसे बोला है कि संघ में मैं 35 साल हूँ, तो मैंने बौद्ध काल था तो भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्यों कहलाता? क्योंकि तरफ से आने वाला समय बुद्धिस्ट है और अम्बेडकरवादी है। बिल्कुल राम राज्य का मतलब है पुनः वही व्यवस्था की दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार हुई। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय हम लोग झांसी में मौजूद हैं और झांसी किसी काम से आए थे, तो यहाँ पर नीरज गुप्ता जी से मुलाकात हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीरज गुप्ता जी से हम बात करेंगे झांसी के बारे में, और खासकर एक बात बहुत बेहतरीन है इनके बारे में कि नीरज गुप्ता जी जो हैं वो पूरी तरीके से जो बुद्धिस्ट एक कल्चर है उसको मानते हैं जी। तो नीरज जी, मेरा पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आप वैश्य समाज से आते हैं। जी। उसके बाद मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो वैश्य समाज के लोग होते हैं या तो वो हिंदुत्व को बहुत खाटी तरीके से मानते हैं, और आपका बुद्धिज्म की तरफ रुझान जो है वो किस तरीके से, मतलब आपका ये जो जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, ये कैसे हुआ, या फिर आप शुरुआत से ही बुद्धिस्ट थे? नहीं, इसमें ऐसा हुआ कि मैं, जैसे आपने कहा वैश्य, तो मुझे धीरे धीरे जब बाबा साहब जी को पढ़ा, उनको समझा और जाना, तो मेरे अंदर एक अंदर से आवाज आई कि हम सभी केवल मनुष्य हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, हम सभी केवल मनुष्य हैं। ये मोहर तो सब नीचे लगी है। तो ये कुदरत की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे इस तरह, मैं 35 साल भाजपा और संघ में रहा। हम आपको बताएं, वहां पे भी मैं यही कहता था कि आप दो चित्र लगाते हैं, ये बाबा साहब का भी लगाए, तो वो लोग हंसी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज आप देखिए, अम्बेडकर अमित शाह जी, पूरा भाजपा, आप समझो जब से इनने ये अमित शाह जी ने कहा है, गर्त में जाना शुरू हो गए, और ये सदियों नहीं आएंगे ये मानसिकता। तो मेरा केवल इतना है। मतलब आप जिस तरीके से आपने बोला, आप संघ जी। में रहे, भाजपा में रहे, जी। संघ की विचारधारा जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा है। जी। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इस देश में जो संघ की जो असल लड़ाई है वो मूल निवासियों के खिलाफ है। वो बुद्ध की उस विचारधारा के खिलाफ है जो समता समानता में विश्वास रखती है। तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि संघ में वो चीजें नहीं थी और इस तरफ वो चीजें हैं, और क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किया कहीं पे, और बाबा साहब की किस चीज को पढ़ के ज्यादा प्रभावित हुए? आपने जैसे बोला है कि संघ में मैं 35 साल हूं, तो मैंने ये हर तरफ से आने वाला समय बुद्धिस्ट है और अम्बेडकरवादी है। बुद्धिस्ट देख रहा है कि ये लोग केवल कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है कि हम सब हिंदू हैं। इनने सबको हिंदू बना दिया। और जो संघ की मानसिकता है ना, आज जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये संघ की, ये वही मानसिकता है जिन्होंने सदियों ऊंच नीच, जात पात, छुआछात, भेदभाव किया। इसी कारण धर्मांतरण हुआ, इसी कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये जो मानसिकता है, ये विघटनकारी मानसिकता है, और बुद्ध के देश में ये मानसिकता नहीं चलेगी। आप देखिएगा, जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा, जागरूक होगा, तो मतलब किसी धर्म से नहीं है। एक्चुअली में धर्म एक चीज अलग ही, आदमी जो मैंने विपස්සना करके आया हूँ, धर्म चीज एक अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म क्या है? मैंने आपकी हेल्प कर दी, किसी जरूरतमंद की हेल्प कर, वो धर्म होता है। तो मैंने जो समझा जाना, तो मैं तो बहुत गदगद हूँ। और मतलब आपने कहीं को आपको ये लगा कि जो इधर जो चीजें थी वो पुराने मतलब हिंदुत्व से बेटर थी, जो बुद्धिज्म में जो प्रैक्टिस थी वो बेटर थी, आपको ये महसूस हुआ? बिल्कुल, जब बुद्धिस्ट थे हम लोग, बौद्ध काल था, तो भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्यों कहलाता? क्योंकि शिक्षा नंबर 1 थी, विदेश से लोग पढ़ने आते थे। कई सारी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तक्षशिला, सब कुछ था। तो अपन फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज शिक्षा के द्वारा, बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही सारे विषमताएं दूर होंगी, सारे दुख दूर होंगे। और मुझे तो गर्व है कि मेरी माँ, मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। मेरी माँ और पिताजी सरकारी टीचर रहे हैं। तो मेरी माँ एक विद्यालय में टीचर थी, तो उनके स्कूल में एक बाल्मीकि समाज की बहन जी प्रिंसिपल थी। मैं उस समय लगभग 7-8 साल का हूँगा। तो मेरी माँ ने उस बहन जी से कहा कि प्रधानाध्यापक जी, आप ये मटका अपना अलग क्यों रखें? सन 80 के लगभग की ये बात होगी। और मुझे जैसे हम लोग जाते थे तो पैर छिलवाते थे सब टीचरों के। तो माँ ने जो मुझे संस्कार दिए, या पिता ने जो संस्कार दिए, तो बचपन, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी वाली बहन जी आती हैं, एक बार संघ के खिलौने का उनका सम्मान करो, तो हमने उनको घर के अंदर बुलाया, परिवार हम सब ने उनके पैर पकारे, सम्मान किया। तो संघ के लोगों को बताया, हमने सोचा ये खुश होंगे।
बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना था, आपने ये अच्छा दिखावा करना था। एक्चुअली में क्या, मैं दिल से करता हूँ, उन लोगों मतलब को है जिस दिखावे की। तरीके से हमने देखा, आपने कहा कि संघ के लोग दिखावा, अभी हाँ। कुछ तस्वीरें आई थी जी प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर पखार रहे थे, पैर धुल रहे थे, तो क्या वो भी एक तरीके का दिखावा, वो एक उसका पार्ट है, दिखावे का पार्ट है? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनके पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज सोशल मीडिया के द्वारा जन जन जानने लगा है कि उसमें उनका एक्टिंग ज़्यादा है और दिल से कथनी और करनी में अंतर है। मतलब टोटल यदि कहा जाए तो वो नौटंकी है। नौटंकी है। जी हाँ। मतलब आप इस तरीके से देखते हैं कि वो जो सम्मान हमें दिखाया जाता है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग जो कहते हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, तो मैंने ये मांग रखी है कि मंदिरों में जैसे तमिलनाडु सरकार ने संवैधानिक अधिकार के तरह परीक्षा करवाई और सब जातियों के लिए पुजारी बना दिया, तो ये लोग क्यों नहीं करते हैं? और ऐसे ही शंकराचार्य के चारों पदों पर सदियों से एक ही उसका वर्चस्व क्यों है? 4 वर्ण हैं तो 4 वर्ण के 4 शंकराचार्य चाहिए, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। लेकिन इनकी कथनी और करनी अंतर है। अब सोशल मीडिया का समय है और आदमी शिक्षित हो रहा है और जागरूक हो रहा है। आने वाले समय में इनका ये सदियों सदियों के लिए मानसिकता जाने वाली है नफरत की, और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है इस देश में, वो पुनः 2027 में आप बहन जी के रूप में देखेंगे। अच्छा, बहन जी को आप देखते हैं कि बहन जी समता समानता के की एक विचारधारा से काम करती हैं? बहन जी को मैं देखो 14 साल में राजनीतिक दृष्टिकोण पे, चाहे वो भाजपा की हो सपा की, मैं बसपा ही में क्यों आया? आप सोचिए, मैं 35 साल भाजपा और संघ में रहा, बसपा दूर दूर तक अभी सरकार में आने की कोई उम्मीद नहीं थी। 2021 में मैं आया हूँ छोड़ के, ना वहां पे कोई पद लिया, वहां पे निस्वार्थ भाव से सेवा की, ना यहाँ पे। मैं बसपा में क्यों, सपा में क्यों नहीं गया, कांग्रेस में क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे जीवन का जो मूल है मंत्र, मानव मानव एक समान। तो ये जो आपका जो ये मंत्र मूल है, ये बसपा में मैच होता है? हाँ, बस इसलिए मैं बसपा में आया हूँ। तो ये तो बात आपने, तो हम एक तरीके से चीजों को देखते हैं, आपने जो तमिलनाडु वाली बात कही, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर हम देखते हैं कि देश में तमाम तरीके के धर्मगुरु हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की तो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब उनसे कह दिया जाता है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग धर्मगुरु बन रहे हैं, एक ही जाति के लोग शंकराचार्य बन रहे हैं, एक ही जाति के लोग मंदिरों में पुजारी बन रहे हैं, तो वो लोग उस चीज को मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से बना है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो पुजारी है। देखिए, हमारा क्या सोच ये है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन अब हम सभी का कर्तव्य, हम सब स्वयं में आजाद हूं। जो मानसिकता अभी मनुस्मृति की चली आ रही है, मैंने स्वयं को तो मुक्त कर लिया था कि आजकल हमारे देश में हम देखते हैं कि तमाम तरीके के धर्मगुरु बैठे हुए हैं, सब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। भाजपा एक और अम्बेडकरवाद को मतलब ये है कि अम्बेडकर के बिना इस देश में किसी की सियासत नहीं चल रही, सब लोग अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैकडोर से कुछ लोग जो हैं, साधु संत हो या फिर कुछ एक्टिविस्ट लोग हो, बार बार बाबा साहब के नाम के ऊपर प्रहार किया जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो संविधान से सर्वश्रेष्ठ है। कुछ जो बड़े साधु संत हैं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे कोई भी हो, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये आज बाबा साहब का जो संविधान है, इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं। मैंने अपनी माँ से कहा, पेंशनर है, मैंने कहा मम्मी जी रामराज चाहिए क्या? बोली हाँ। तो हमने ये आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। बोली क्यों? हमने राज्य में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया ना संविधान में। और मनुस्मृति में चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो और चाहे शूद्र, ये इन्होंने इस तरह से बांट के रखा था। और उस महिलाओं को, चाहे वो किसी वर्ग की हो, उनका शोषण होता था। संविधान आज में ब्राह्मण को भी फायदा है, वैश्य को भी है, क्षत्रिय को भी है, और सब जो ये लोग कहते हैं शूद्र, जबकि ये शब्द बहुत गलत है, शूद्र और अछूत। तो ये केवल शिक्षा के द्वारा ही दूर होगा। लेकिन वो लोग तो ये कहा करते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ये सब लोग समान है, काम के हिसाब से जातियां बांट दी गई,
और हम ये नहीं कहते हैं कि फला आदमी जो है वो नीच है, भाई वो तो ये तर्क भी देते हैं कि ब्रह्मा जी जिन पैरों पर खड़े हैं उनसे शूद्र बनाए तो बेस तो वही है। देखो उन्होंने जो किया है वो टोटल अमानवीय है। मनुस्मृति जो है अमानवीय है। उसमें हर वर्ग का शोषण है, महिलाओं का भी है, पिछड़ों का भी है। अब और इतनी और वो अभी भी बनाए रखना चाहते हैं ये लोग, ताकि उनकी हायरार्की बनी रहे, पैट्रियार्की बनी रहे। बिल्कुल ये लोग चाहते हैं, जो मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, भाजपा और संघ के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति बराबर बनी रहे, उसमें टच ना किया जाए। ये एक्चुअली में क्या है कि भगवा उड़ के रावण है, भगवा उड़ के रावण है। आपने एक बात मनुस्मृति और संविधान की कही, मैं उस पर एक बात कहूंगा। आपने बताया अपनी माँ का जिक्र किया, पेंशन का जिक्र किया, तो क्या जो राम राज्य बनाने की परिभाषा चल रही है, क्या वो मनुस्मृति से प्रेरित है? जो सरकार राम राज्य की बात करती है, क्या वो मनुस्मृति से प्रेरित है? बिल्कुल, राम राज्य का मतलब है पुनः वही व्यवस्था की दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार, वही है झाड़ू और हांडी वाला, और बनिया केवल तराजू तौलेगा, उसका बेटा आईएएस पीसीएस और डीएम नहीं बन सकता है, छत्री केवल युद्ध लड़ेगा, सबको कामों में बांट दिया। इससे हर किसी मनुस्मृति से हर वर्ग को नुकसान है। और बाबा साहब के संविधान में समानता है। माननीय बहन जी ने नगर निगम में कितनी अच्छी एक खड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था में बदलने का काम किया था, ये कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती है। इसलिए मेरा बीएसपी, लोग कहते हैं वो पद के कारण आए हैं आप, और जी आप ये बताइए गौरव जी, मैं 53 साल की उम्र है, कब सांसें रुक जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं केवल मानवीय दृष्टि पर, मतलब विचारधारा से प्रभावित, विचारधारा। अगर बात की जाए इस देश में संविधान के राज की और मनुस्मृति के राज की, तो किस राज से बेहतर इस देश को चलाया जा सकता है? संविधान राज से अच्छा कोई समझ नहीं सकता। संविधान राज से बेहतर कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप देखना, जो वर्ग, जैसे मान लो मैं वैश्य कैटेगरी से हूँ, तो ऐसा नहीं है, हर वर्ग में जैसे जैसे शिक्षा पहुंचेगी, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण, तो उनके अंदर मानवीय दृष्टिकोण आ रहा है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, वैश्य सदियों से ये जो चला आ रहा है। मैं जाति को लेकर वैसे बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो आपने बताया वैश्य समाज से है, तो क्या मनुस्मृति से वैश्य समाज को भी नुकसान हुआ है? उसको भी एक जगह कंसंट्रेट करके रख दिया गया? बिल्कुल है। मैं तो कहता हूँ अपने वैश्य समाज में कि बाबा साहब की देन है कि आज अपने लड़के बच्चे, हमारी बेटियां भी डॉक्टरी नीट के पेपर दे रही, मेरी मिसेज टीचर है, मेरे भतीजे सरकारी नौकरी में लगे हैं। नहीं तो पहले क्या था, मनुस्मृति बस तराजू उठाओ, बस, उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक वर्ग को लाभ हुआ इससे? नहीं, हर वर्ग को है। नहीं, मनुस्मृति सिर्फ एक वर्ग को लाभ। मनुस्मृति से तो जनरली है कि जो अपने आप को उच्च समझते हैं उन्हीं को केवल लाभ हुआ है, और वो चाहते हैं कि ये गद्दी मेरी ना छूटे। अच्छा, मेरा एक सवाल, हर वर्ग गुलाम बना रहे। आपसे एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा। हाल ही में एक बड़ी रैली बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में की, जिसके बाद से तमाम उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में काफी चर्चाएं हैं। तो खासकर उस रैली में अक्सर देखा जाए तो बहुजन समाज के लोग पहुंचे थे, लेकिन इसके अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं, सुगबुगाहट क्या है? जैसे आप झांसी में हैं, आप व्यापारी हैं, व्यापार मंडल में क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि व्यापारी शुरुआत से ही भाजपा का नजदीकी माना गया है, आरएसएस और भाजपा को पोषक माना गया है, उसको चलाने वाला माना गया है। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है वो क्या सोच रहा है? मैं तो व्यापारी हूँ, अपनी दुकान पे जब बैठता हूँ तो चारों तरफ का व्यक्ति आता है, व्यापारी आता है, तो हर जगह से एक आवाज आ रही है कि बदलाव। और वो भी बदलाव में क्या, जो रैली बहन जी ने की है उसमें जो इतनी भीड़ आई है, वो क्यों आई है, उसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े दलित आदिवासियों पे अत्याचार मुसलमानों से ज्यादा बढ़े हैं। मुसलमानों पे तो अत्याचार हुए ही है, साथ में पिछड़े दलित और आदिवासी। और एक चीज और जोड़ूंगा इसमें, हर वो व्यक्ति, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, उनके साथ भी शोषण हुआ है, जिसने इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। इन्होंने जो गलत किया उसके खिलाफ, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इस समय आज की डेट में चुनाव हो जाए
तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 350 सीटें बसपा की आएंगी, लिख के दे रहा हूँ। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है कि लोग भाजपा से परेशान है तो उसका विकल्प अखिलेश यादव को देख रहे हैं, क्योंकि 37 सीटें 2024 के चुनाव में जीत कर आए अखिलेश यादव। देखो आप बहुत अच्छी बात कही है। टीवी मीडिया में बहुत बारीक से देखता हूँ। पिछले 8-10 साल से भाजपा क्या करती है, भाजपा वर्सेस सपा चलाती है। क्यों चलाती है? कि मुसलमान पूरा सपा में चला जाए और दलित डर के मारे, पिछड़ा और दलित जो शांति, वो डर के मारे भाजपा को बीजेपी में चला जाए। तो वो अपने रणनीति में सफल हो रहे हैं। लेकिन अभी 2024 में इतनी अति हो चुकी है, भाजपा सरकार ने इतनी अति कर चुकी है कि अब जनता हर वर्ग इनसे परेशान है और उसे याद आ रहा है। यहाँ तक कि जो भाजपा के कट्टर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बहन जी से अच्छा शासन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहन जी के शासन में बहन जी ने अपने एक पदाधिकारी को, जो कि उसमें क्राइम में आ रहा था, उसको पकड़वाया। किसी नेता में है इतनी हिम्मत है? वो तो बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं हैं। नहीं, वो किसी और पार्टी में कोई किसी में मैं वही बोल रहा हूँ कि बहन जी के शासन में सरकारी नौकरियां आप देखिए, आज आप देखिए संविदा पे है 6-6, 8-8 हजार में हर वर्ग गुलामी कर रहा है। बहन जी के शासन में शिक्षा का महत्व देखिए आप, कितने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, और आज लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मानी बहन जी है। महापुरुषों का पूरा वो है, इतिहास है वहां पे। और आने वाला समय निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोगों का, अम्बेडकरवादियों लोगों का, मानवतावादी हर वर्ग में है। मानवतावादी बाबा साहब की विचारधारा, ये वो तो मानवतावादी विचारधारा है, वो किसी वर्ग का नुकसान नहीं चाहती। बाबा साहब को माँ बाप ने मुझे ये जन्म दिया है, शरीर दिया है। बाबा साहब को मैं अपना ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस में मानता हूं। अमित शाह ने जो बात कही थी कि अगर इतना अम्बेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग चले गए होते, तो हमारे लिए तो बाबा साहब ही भगवान है। बिल्कुल, मैं सौगंध खाता हूँ इस धरती की, बाबा साहब मेरे भगवान। आज जो कुछ भी हूँ बाबा साहब की, वो जो स्वर्ग नहीं, जो सभी आज आप भी हो, आप खुल के बोल पा रहे हैं मीडिया में, या भाई हैं अपने जो भी अधिकार मिले हैं, ये सब बाबा साहब की। जी। आपके ऊपर मैंने सुना था एक FIR भी हुई थी हाल ही में किसी मामले को लेकर। वो हुआ ही ऐसा कि मैं भाजपा में भी रहा तो वहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई कि भैया यदि आप कह रहे हैं सब हिंदू हैं तो मंदिरों में सब जातियों के पुजारी बनाओ, शंकराचार्य बनाओ सभी को, लेकिन इनकी कथनी करनी में अंतर है। तो मैं सोशल मीडिया पे ये और जनसभाओं में भी कहता था, तो मनुवादियों ने मेरे खिलाफ FIR की और मुझे एक दिन थाने में रखा गया और एक दिन जेल भेजा गया। लेकिन जेल के अंदर गया मैं 4 घंटे के लिए मेडिसिन में, ऐसी करुणा बरसाई तथागत बुद्ध ने, ऐसी करुणा बरसाई कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा जेल जाना, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मेरा भी थोड़ा सा, मतलब आपने भाजपा और संघ में रहते हुए ये सवाल पूछा कि मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी क्यों रहेगा, जो पढ़ेगा वो पुजारी क्यों नहीं बनेगा? तो भाजपा के लोगों ने FIR कर दिया। नहीं, कई लोग कहते हैं कि वो पढ़ाई के उतना वो वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये तो वेदों का ज्ञान नहीं, पास से थोड़ा सा हम बात काट रहे हैं, क्षमा चाहेंगे। आप एक चीज बताइए, हम सभी ईश्वर को घर में पूजा पाठ करते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो या जाति, कौन से मंत्र पढ़ते हैं साहब? क्या आता? कोई अनपढ़ है वो भगवान को कैसे याद करता है? हाथ जोड़ लेता है, आंख बंद करके। मंदिर यहाँ पे है ना मंदिर, तो उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत? क्या भगवान को केवल क्या संस्कृति समझ में आती? क्या उसे तमिल समझ में नहीं आती? कि हिंदी समझ में नहीं आती? कि इंग्लिश समझ में नहीं आती? ये सब फालतू की बातें हैं। ज्ञान, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान नहीं, किताबी हो ना हो, मंदिर में आप पुजारी बन सकते हो, बनना भी चाहिए। जो मन से मन को मंदिर बना ले वो पुजारी, बस ये जो मन को मंदिर बना ले। लेकिन जो RSS के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि पुजारी वो बने जो ब्राह्मण है। बस इसी चीज का वैचारिक विरोध है। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे ये लोग? हिंदू राष्ट्र की तो बन ही नहीं पाएगा फिर तो। हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं वो अमानवीय लोग हैं और संविधान विरोधी लोग हैं। इनको तत्काल, अभी एक तथागत वो क्या कहना चाहिए, कोई है ऐसे व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा के लिए कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए। और आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में इस तरह की मानसिकता जैसे ही सरकार चेंज होगी ये दिखाई नहीं देंगे, ये सब जेल के अंदर होंगे।
तो ये थे हमारे साथ नीरज गुप्ता जी। तमाम मुद्दों पर हमने बात की, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लिखकर बता सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही और सेशन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत